अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में पास हो गया है। इसके साथ ही ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर दूसरी बार महाभियोग चलेगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के नियंत्रण वाली प्रतिनिधि सभा में कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट किया। ट्रंप पर देश के खिलाफ विद्रोह भड़काने का आरोप। कैबिनेट ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, इस फैसले से हमारे सशस्त्र बलों की क्षमताओं में सुधार होगा, स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आंदोलन मजबूत होगा। दिल्ली में नया संसद भवन बनाने का काम 15 जनवरी से शुरू किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मकर संक्रांति के बाद अगली सुबह से कोई काम करना शुभ माना जाता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। टाटा प्रोजेक्ट्स ने इस काम के लिए मशीनें और मटेरियल जुटाने शुरू कर दी है। नए संसद भवन का निर्माण कार्य 2022 में पूरा। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन किसानों का प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। किसानों के आंदोलन का आज 50वां दिन है। कल लोहड़ी के दिन प्रदर्शन कर रहे किसानों ने नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। वहीं किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में। असम के दीमा हसाओ जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक रात 12:45 पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। भूकंप की पुष्टि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने की है। अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं आई। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी संक्रांति को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। सुबह से लोग कोलकाता के हुगली नदी पर स्नान करने के लिए पहुंचे और सूर्य को अर्घ्य देकर मां गंगा की पूजा की। वहीं कोरोना के चलते इस बार संगम तटों पर लोगों की भीड़ कम दिखाई दे रही है। कैबिनेट ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इस फैसले से हमारे सशस्त्र बलों की क्षमताओं में सुधार होगा, स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आंदोलन मजबूत होगा। दिल्ली में नया संसद भवन बनाने का काम 15 जनवरी से शुरू किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मकर संक्रांति के बाद अगली सुबह से कोई काम करना शुभ माना जाता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। टाटा प्रोजेक्ट्स ने इस काम के लिए मशीनें और मटेरियल जुटाना शुरू कर दिया है। नए संसद भवन का निर्माण कार्य 2022 में पूरा हो जाएगा। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन किसानों का प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। किसानों के आंदोलन का आज 50वां दिन है। कल लोहड़ी के दिन प्रदर्शन कर रहे किसानों ने नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। वहीं किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी मकर संक्रांति को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। सुबह से लोग कोलकाता के हुगली नदी पर स्नान करने के लिए पहुंचे और सूर्य को अर्घ्य देकर मां गंगा की पूजा की। वहीं कोरोना के चलते इस बार संगम तटों पर लोगों की भीड़ कम दिखाई दी। तमिलनाडु के मदुरै में जल्लीकट्टू को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। जिले के अवनियापुर में जल्लीकट्टू खेला जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 200 से भी ज्यादा सांड हिस्सा ले रहे हैं। वहीं प्रतियोगी खिलाड़ी भी सांड को काबू करने भरसक प्रयास करते दिखे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंच गई है और इसके साथ ही अब ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग का इंतजार खत्म हो गया है। वैक्सीन की खेप सड़क मार्ग के जरिए ग्वालियर पहुंची। वहीं स्टोरेज सेंटर में वैक्सीन के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। 10 बॉक्स में 10,950 डोज वैक्सीन लाया गया। कोरोना वायरस पर चीन की चालाकी का पता लगाने डब्ल्यूएचओ की टीम आज वुहान पहुंची। कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 10 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम चीन के वुहान पहुंच गई है। बता दें कि कोरोना वायरस का पहला मामला चीन के वुहान शहर से सामने आया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर है।
गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ जी मंदिर में आरती की। गृह मंत्री अपने परिवार के साथ अहमदाबाद पहुंचे। कैबिनेट ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस विमान की खरीदी को मंजूरी दे दी है, जिसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इस फैसले से हमारे सशस्त्र बलों की क्षमताओं में सुधार होगा, स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आंदोलन मजबूत होगा। दिल्ली में नया संसद भवन बनाने का काम 15 जनवरी से शुरू किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मकर संक्रांति के बाद अगली सुबह से कोई काम करना शुभ माना जाता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। टाटा प्रोजेक्ट्स के इन काम के लिए मशीनें और मटेरियल जुटाना शुरू कर दिया है। नए संसद भवन का निर्माण कार्य 2022 में पूरा हो जाएगा। मुरैना के छेरा गांव में जहरीली शराब पीने वाले 3 और लोगों की मौत हो गई और इसी के साथ मौत का आंकड़ा बढ़कर 24 हो गया है। अब तक जिले के 3 गांवों से 24 लोगों की सांसें थम चुकी हैं। सरकार की टीम जांच के लिए मुरैना पहुंच गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंच गई है और इसी के साथ अब ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग का इंतजार खत्म हो गया है। वैक्सीन की खेप सड़क मार्ग के जरिए ग्वालियर पहुंची। वहीं स्टोरेज सेंटर में वैक्सीन के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10 बॉक्स में 10,950 डोज वैक्सीन लाई गई। कोरोना वायरस पर चीन की चालाकी का पता लगाने WHO की टीम आज वुहान पहुंची। कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 10 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम चीन के वुहान पहुंच गई है। बता दें कि कोरोना वायरस का पहला मामला चीन के वुहान शहर से सामने आया था। उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड IAS अधिकारी अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, प्रदेश महामंत्री JPS राठौर, गोविंद शुक्ला, कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान भी मौजूद रहे। बता दें कि शर्मा 20 सालों तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम कर चुके हैं, लिहाजा वे मोदी को नजदीक से जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ जी मंदिर में आरती की। गृह मंत्री अपने परिवार के साथ अहमदाबाद पहुंचे हैं। मुरैना के छेरा गांव में जहरीली शराब पीने वाले 3 और लोगों की मौत हो गई और इसी के साथ आंकड़ा बढ़कर 24 हो गया है। अब तक जिले के 3 गांवों से 24 लोगों की सांसें थम चुकी हैं। सरकार की टीम भी जांच के लिए पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंच गई है और इसी के साथ अब ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग का इंतजार खत्म हो गया है। वैक्सीन की खेप सड़क मार्ग के जरिए ग्वालियर पहुंची। वहीं स्टोरेज सेंटर में वैक्सीन के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10 बॉक्स में 10,950 डोज वैक्सीन लाई गई। डिंडौरी में बड़ा हादसा हो गया। जिले के शाहपुरा थाना इलाके में बेकाबू ट्रैक्टर पलट गया, जिसके बाद ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई।